जिले भर के अन्नदाता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। अपनी कुछ प्रमुख मांगे हैं, कुछ समस्या हैं, जिसको अवगत कराने के लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय महोदय पहुंचे। जिले भर के किसान मक्का प्रदर्शन के लिए तैयार हुए और आज हमारे ज़िले में बहुत मात्रा में मक्का की फसल हो रही है। तो हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा फसल का वाजिब मूल्य मिले। ये कोचिया है, व्यापारी है, वो 1400, 1500, 1300 रुपये हम लेते हैं, वहाँ जाने के बाद में और छटनी करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं NBP से प्रवेश कुमार। जिले भर के अन्नदाता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। अपनी कुछ प्रमुख मांगे हैं, कुछ समस्या हैं, जिसको अवगत कराने के लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय महोदय पहुंचे। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इनकी परेशानी है और इस पे कलेक्टर ने क्या कहा। क्या नाम बता? मोर नाम उदयराम साहू है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पूरे जिले भर के किसान मला लेकर के, क्या समस्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल ला धन्यवाद देता हूँ कि आप हमार बात ला सुने समझे और कलेक्टर महोदय ला अपन बात रखे के भी एक ज्ञापन सौंपे गए है, जेमा किसान मोहला, मानपुर और चौकी ये तीनों मिला के हमारे एक ज़िला है और तीनों ब्लॉक के अंतर्गत जतिक भी किसान है वो हमारे किसान है। और ओकर समस्या यही है कि पूर्व में अतिवृष्टि के वजह से किसान मन ला ओकर मुआवजा राशि नहीं मिल पा है और किसान मन के धान सड़े गले है, जेकर क्षतिपूर्ति हो है और ओकर क्षतिपूर्ति के मुआवजा राशि मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि सरकार जो है मक्का के खेती के प्रति ध्यान आकर्षण करत है और धान के खेती ला कम बढ़ावा देते हैं। और हम चाहत हन कि किसान ला मक्का के खेती के साथ साथ ओकर उपज के पैदावार सही मिलना चाहिए ताकि किसान आगे उठे और किसान ला हमेशा तरक्की की ओर आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ में हम मक्का ला पुनः सरकार के जो आदेश के हिसाब से हम जो समर्थन मूल्य नहीं मिल पाते, ओकर वजह से आज किसान क्षेत्र के हर कोने से, हर गांव से यहाँ पहुँचे हैं। अभी जैसे सरकार कहते हैं कि धान लगाए जब सेकंड फसल आते तो धान ला मत लगाओ, कहते हैं पानी की ज्यादा खपत की वजह से हर वजह से दूसरा फसल लगा मक्का लगाइए करके, लेकिन समर्थन मूल्य नहीं देते। तो हम जैसे गए रहे अंदर में का किस कलेक्टर महोदय जी के हिस्से कि आपकी खबर ला मैं प्रशासन ला दे हूँ, ये मोर काम है गीत हम कहें कि आपके ऊपर ना ये बात है, लेकिन ये बात की जिम्मेदारी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे, कृषि मंत्री तक पहुँचे और हम किसान के हर क्षेत्र के किसान ला एक लाभान होना चाहिए। जी, क्या नाम करता है? मेरा नाम पूनम चंद साहू है, मैं ग्राम तोयागोंदी से हूँ। जिले भर के किसान पहुँचे? हाँ, जिले भर के किसान हैं और हम लोग मक्का उत्पादन वाले किसान हैं। बीच में एक शासन से प्रसारित हुआ था कि धान लगाना बंद कर दीस और का है बिजली वाले मन ला भी भेज दी, ग्राम सेवक मन ला भेज दी से शासन है और अपन खेत में धान लगाओगे तो बिजली बिल काटेंगे हम तुम्हारा बिजली का कनेक्शन, इसलिए दलहन तिलहन लगाओ, मक्का लगाओ जिसमें पानी कम लगता है। इसलिए हम पूरा ज़िले भर के किसान मक्का प्रदर्शन के लिए तैयार हुए और आज हमारे ज़िले में बहुत मात्रा में मक्का की फसल हो रही है। तो हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा फसल का वाजिब मूल्य मिले। ये कोचिया है, व्यापारी है, वो 1400, 1500, 1300 रुपये हम लेते हैं, वहाँ जाने के बाद में और छटनी करते हैं, उससे हमारा 1000 रुपया क्विंटल हो जाता है। इसलिए हमको भारी नुकसान होता है। जबकि शासन के जो व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं तो शासकीय रेट है 2400 रुपया है जी। लेकिन 2400 रुपया हमको किसानों को कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि वास्तविक मूल्य मिले और मोदी सरकार का भी कहना है कि किसान को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आय दुगुनी करूंगा, तो यहाँ कहाँ दिख रहा है मेरे को। इसलिए हमारा कहना है सभी किसान भाइयों का कि वाजिब मूल्य मिले किसानों को, ताकि हम अपने आय को दुगुनी कर सके। और हमारे जैसा भी है कृषि प्रधान देश है और किसानों का ही देश है, ऐसे बोलते हैं मोदी जी और शासन प्रशासन बोलते हैं, तो हमको किसानों को महत्व मिलना चाहिए भाई, ये हमारा कहना है। और हमारा
मक्का का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। और एक बात और है, अभी 4-5 गाँव में बीमा मिला है नहीं, 2-4 गांव में बीमा मिलता है, बाकी गांव मिलता नहीं है, जबकि दोनों फसल में हमारा बीमा की राशि शासन के द्वारा काटा जाता है जी। लेकिन बीमा किसी को नहीं देता है। ये हमारा मांग है। तो उसमें क्या बोले अभी कलेक्टर मैडम ने? ये जो जांच करवाऊंगा बोले, हाँ जांच मक्का के लिए मैं कृषि विभाग को लेटर लिखूंगा और वो जांच कराएगा गांव-गांव जाके, उसके बाद कितना फसल उत्पादन है उसके बाद भेजेंगे रिपोर्ट, फिर हो जाएगा बोले। मतलब बीमा राशि मिल जाएगी? हाँ, बीमा राशि और मक्का के भी। अच्छा, मैं ये दूर का बात है हाँ। कि हम लोग मक्का की ओर है, हाँ। हम मक्का लगाए हैं, हाँ। शासन प्रोत्साहित किया है। हम हाफिंग और गांजा खेती नहीं कर रहे हैं, हम लोग मक्का की खेती कर रहे हैं। बाकायदा किसानों को सही वाजिब में उनका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और जहाँ उनको टाइट करना है वहाँ टाइट नहीं कर रहा है सरकार, यहीं पर लूज है सरकार। हाँ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 2 मिनट। अभी यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे। ये किसानों का मुद्दा है, इतनी गंभीर मुद्दा है कि मक्का जैसे फसल जिसका समर्थन मूल्य अभी तक लागू नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ में, ऐसे मामलों को क्या कांग्रेस विधानसभा में उठाती है? आपके विधायक हैं, उसके बावजूद भी ये मामले किसान अभी भी कार्यालय के चक्कर मार रहे हैं। हमारे विधायक और हमारी जितने भी कांग्रेस के लोग हैं हमेशा किसानों के साथ हैं और किसानों के मांग को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी किसानों को लाभ देने के लिए बहुत कोशिश किया गया और यहाँ कई फसल का समर्थन मूल्य दिया गया, लेकिन अभी बीच में जब भाजपा सरकार आई वो यहाँ मक्का प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगाने का घोषणा भी किया था, लेकिन आज तक पता नहीं है। और फसल परिवर्तन के तहत यहाँ शासन प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि धान की जगह अन्य फसल का आप लोग पैदा करो, लेकिन उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं किया गया। आज हमारे सभी मोहल्ला मानपुर के किसान भाई साथ आए हैं और हम सब मिल के कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं कि हमारे फसल को खरीदने के समर्थन मूल्य की व्यवस्था किया जाए और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में अति वर्षा के कारण जो फसल को नुकसान पहुंचा है उसके लिए भी एक ज्ञापन दिए कि जहां अपने को बीमा राशि नहीं मिला है वहां एक जांच करवा के हमारे किसानों को राहत देने के लिए बीमा राशि की व्यवस्था करवाया जाए। और जितने भी हमारे किसानों की समस्या है उस संबंध में मैडम से चर्चा हुआ और विस्तृत चर्चा के बाद मैडम बोली कि हम इसको शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी तक भेज के आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। काम पूरा नहीं होता है, आप लोगों की जो मांगे पूरा नहीं होता तो आगे फिर क्या करें? हमारे सभी किसान आप खुद देखे हो, किसानों की मांग के लेकर हम लोग खड़गांव में और मोहल्ला में भी 2 बार रैली कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। यदि हमारी मांग पूरा नहीं होता तो हम एक वृहद रूप से आंदोलन करेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों को राहत मिल सके। हाँ, ये बात सही है। तो ये थे जिले भर के किसान जो कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और छत्तीसगढ़ में चूँकि धान का कटोरा है, धान की फसल का उपज ज़्यादा होता है और जब दूसरी फसल की बारी आती है तो उसमें धान को ना करके किसी अन्य फसल के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं सरकार अन्य फसल जिसमें मक्का सबसे ज़्यादा लगाया जाता है उसके समर्थन मूल्य अब तक लागू नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनको घाटा सहना पड़ रहा है। ऐसे में किसान लगातार प्रयासरत है कि उनकी जो उपज है मक्का है वो समर्थन मूल्य में ख़रीदा जाए। ऐसा ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।